हे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी दोस्त, आपकी होस्ट शाजिया। मैं वेलकम करती हूँ आप सबका अपने चैनल कुक डेली विद शाजिया में। बिरयानी का नाम सुनते ही हम सब सोचते हैं कितना तामझाम हमें करना पड़ेगा, ये मसाले वो मसाले। आज जो मैं अपने दोस्तों के लिए रेसिपी लेकर के आई हूँ, झटपट बनने वाली ये बिरयानी यखनी वाली। इसमें ना ज़्यादा आपको मसालों की ज़रूरत है, आपके जितने भी घर में इंग्रेडिएंट है वही काफ़ी हैं। सिर्फ हमें एक चम्मच चाहिए होगा बाज़ार का बिरयानी मसाला। अदरवाइज़ सारे मसाले सिर्फ आपके घर में जो होंगे नॉर्मल मसाले, उनसे मैं बिरयानी बनाना सिखाऊंगी आपको। और इतनी मज़े की ये बिरयानी बनेगी कि आपकी तारीफ़ें उफ पूछिए मत कितनी होगी। जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, बच्चे क्या बड़े क्या सब आपके फ़ैन हो जाएंगे और बहुत तारीफ़ें मिलने वाली हैं आपको। बहुत मज़ेदार ये बिरयानी बनती है। तो फिर चलिए, जब इतनी तारीफ़ मैं कर रही हूँ तो एक दफ़ा बना के देखा जाए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। और अगर मेरा ये रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मटन बिरयानी का सबसे पहला स्टेप हम करेंगे, बासमती चावल जो लंबे वाले आते हैं उनको 1 घंटा कम से कम सूख करना होता है। 2 कप हम लेंगे यहाँ पर बासमती चावल और इसको अच्छी तरीके से 2-3 पानी से धो करके सोख कर देंगे। ये मैंने धो करके अच्छी तरीके से इसको पानी में सोख कर दिया। अब हम इसको उठा करके साइड में रख देंगे। ये हमारा सबसे पहला स्टेप है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे स्टेप की तरफ। अब हम लेंगे तकरीबन ½ kg मटन, उसको 3-4 पानी से अच्छी तरीके से धो लेंगे ताकि उसकी थोड़ी बिसान निकल जाए। फिर अब हम इसकी यखनी उबालेंगे। यखनी मटन की उबालने के लिए हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक, 1 तेज़पत्ता और डालेंगे हम 2 चम्मच भर करके अदरक लहसुन का पेस्ट। अब हम इसको चढ़ा देंगे चूल्हे के ऊपर अदरक लहसुन के साथ भुनाई करने के लिए, ताकि इसकी बिसान निकल जाए। बिसान मीन्स स्मेल, जो गोश्त की स्मेल होती है वो प्रॉपर निकल जाए। आप सोच रहे होंगे हमने और कोई गरम मसाला तो ऐड ही नहीं करा इसके अंदर। बिरयानी का मीन्स तो बहुत सारे गरम मसाले होते हैं। ये आपकी झटपट बिरयानी है। आप एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर अच्छी बने तो कमेंट्स करके भी ज़रूर बताइएगा। हम अदरक लहसुन के साथ इसकी अच्छी तरीके से भुनाई जब करेंगे तो इसकी जितनी भी स्मेल है सब निकल जाएगी, क्योंकि गोश्त धुला हुआ है तो ये पानी छोड़ेगा। डालते ही ये जब अपना पानी छोड़ता है अदरक लहसुन के साथ हम इसको पूरी तरीके से भून लेते हैं। भूनते ही इसकी सारी स्मेल निकल जाती है। जब ये भुन जाएगा हम इसमें ऐड कर, जब इसका पानी पूरा तरीके से ख़त्म हो जाएगा तब हम इसमें ऐड करेंगे 1.5 गिलास पानी और इसको रख देंगे हम 1 सीटी लगा करके सेम आंच पे, और उसको 15 मिनट तक सेम आंच पे ही रहने देंगे ताकि गोश्त अंदर तक गल जाए। और हमारी यखनी बस इतनी ही तैयार करनी है हमको, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना। ये देखिए यहाँ पर हमारे गोश्त का सारा पानी ख़त्म हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1.5 गिलास पानी और इसका लगा देंगे लेड, और इसको 1 सीटी आने के बाद 15 मिनट के लिए सेम आंच पे छोड़ देंगे और हमारी यखनी बिल्कुल तैयार हो जाएगी। ये देखिए हमारी यखनी बिल्कुल तैयार हो गई है। गोश्त को हमको ज़्यादा भी नहीं गलाना है और कच्चा भी नहीं रखना है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, बिरयानी बनाने की तरफ। हम लेंगे एक पैन और उसमें ऐड करेंगे 3 से 4 चम्मच मस्टर्ड ऑयल के। और अब लेंगे हम घर के नॉर्मल गरम मसाले। 1 चम्मच लेंगे हम स्याज़ीरा, 1 चम्मच लेंगे हम ज़ीरा और थोड़ी सी काली मिर्च, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 2 छोटी इलायची और 2 बड़ी इलायची, 1 तेज़पत्ता लेंगे हम और 1 बड़े साइज़ की प्याज को हम फाइनली स्लाइस्ड कर लेंगे। देखिए ये गरम मसाले तो हर किसी के घर में होते हैं, हमें कोई भी एक्स्ट्रा गरम मसाला हमें लेना नहीं पड़ा। अब हम इन सारे गरम मसालों को इस तेल में, जब अच्छी तरीके से तेल गरम हो जाएगा तब इस तेल में हम ऐड कर लेंगे और अच्छी तरीके से इसको फ्राई करने स्टार्ट कर देंगे। प्याज को हमें ना ही पूरी तरीके से फ्राई करना है और ना ही कच्चा रखना है। इसको कहते हैं अधकचरी प्याज बनाना। अधकचरी मीन्स ना ही वो पूरी तरीके से रेड होगी और ना ही वो पूरी तरीके से कच्ची रहेगी। स्मेल भी पूरी निकल जानी चाहिए उसकी और वो पूरे रेड भी नहीं होनी चाहिए। जब तक हमारी प्याज तल रही है तब तक हम अपनी दही को बीट कर लेते हैं अच्छी तरीके से। ये यहाँ पर मैंने 300 ग्राम दही लिया है तकरीबन। इसको अच्छी तरीके से हम बीटर की हेल्प से बीट कर लेंगे ताकि इसमें बिल्कुल भी लम्प्स ना रहें और जब हम इसको डालें तो ग्रेवी बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो। ये देखिए बीट करते करते हमारी प्याज तकरीबन तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच लेंगे हम अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 चम्मच हम ऐड करेंगे नमक, 2 चम्मच हम नमक ऐड करेंगे इसमें अच्छी तरीके से प्रॉपर। साथ में ही हम ऐड करेंगे 1 चम्मच भर के लाल मिर्च पाउडर। यहाँ पर आप लाल मिर्च अगर कम करना चाहें तो लाल मिर्च कम करके हरी मिर्च चीरा लगा के भी डाल सकते हैं, बहुत अच्छा फ्लेवर देते हैं वो हरी मिर्च डालने से भी। थोड़ा सा ½ टीस्पून के करीब हम धनिया डालेंगे इसके अंदर और फिर हम ऐड करेंगे यहाँ पर अपना 1 चम्मच भर के बिरयानी मसाला।
किसी भी कंपनी का आप बिरयानी मसाला ले सकते हैं, ये हर कंपनी अवेलेबल करवा रही है आजकल। किसी भी कंपनी का हम बिरयानी मसाला लेंगे, यहाँ पर सारे मसालों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद यहाँ पर हम अपनी ऐड करेंगे दही, जो हमने बीट करके रखी है, वो साथ में ही हम इन मसालों के ऐड कर लेंगे। अब चूँकि दही पानी छोड़ेगा, तो दही के साथ हम सारे मसालों को मिक्स करने के बाद दही के अंदर हाथों हाथ ऐड कर लेंगे हम जो हमारा मटन यखनी उबल के रखी है, उसको छन्नी से छान के निकाल लेंगे। उसका स्टॉक हम फेंकेंगे नहीं, उसको साइड में करके रखेंगे और इसको तकरीबन 15 मिनट तक अच्छी तरीके से मटन के साथ पकने देंगे। इसीलिए कहा था मटन हमें पूरा नहीं गलाना है, ना हमें कच्चा रखना था, ना ही हमें बहुत ज़्यादा पकाना था, क्योंकि यहाँ पर भी मटन पकता है। 10 से 15 मिनट तक हम इसको अच्छी तरीके से पकाएंगे। बीच बीच में हम चलाते रहेंगे, चम्मच याद रहे, क्योंकि ये नीचे से लगे नहीं, इसलिए हम बीच बीच में चम्मच चलाते रहेंगे। ये देखिए हमारे चावल भी अब सोख होकर के निकल चुके हैं। इनको अच्छी तरीके से हमने छन्नी में डाल करके निकाल लिया है। अब हम इन जो मसालों में, जब मसाला भुन चुका है हमारा मटन के साथ, इसमें हम ऐड करेंगे अपने चावल। चावल को ऐड करने के बाद हम चावल को और इन मसालों को अच्छी तरीके से भुनाई कर लेंगे। जब चावल का पानी पूरा प्रॉपर सूख जाएगा, ये कच्चे चावल का पानी जब सूख जाएगा, तब हम इसमें पहले स्टॉक डालेंगे अपना। छलनी से छान करके हम स्टॉक को डालेंगे, ताकि इसमें जो हड्डी के चूरे वूरे हों वो सारे निकल जाए। क्योंकि यहाँ पर हमने मटन का स्टॉक डाला है, पानी हम उतना ही डालेंगे जितने बर्तन के अंदर चावल की लेयर सोख होने के बाद उठी थी, उतना ही पानी का हमको लेवल लेना है। नमक हम चख लेंगे, और चखने के बाद अगर कम होगा तो थोड़ा डाल लेंगे। अब ढक करके इसको हम तकरीबन 15 मिनट के लिए तेज़ आंच के ऊपर पकाएंगे। जब हमारे 15 मिनट कंप्लीट हो जाएंगे, हम अपनी लेड को हटा करके उसको अच्छी तरीके से हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। अब यहाँ पर हम रेड फूड कलर, जो बिरयानी का कलर होता है, उसको ऐड करेंगे और इसको ढक करके 2 मिनट के लिए सिर्फ छोड़ेंगे इसके कलर के साथ, ताकि ये कलर अच्छी तरीके से इसकी खुशबू इसके अंदर ऑब्जर्व हो जाए। फिर 2 मिनट के बाद हम लीड हटाएंगे और इसमें ऐड करेंगे बारीक कटी हुई पुदीना, बारीक कटी हुई हरा धनिया और हरी मिर्चों को चीरा लगाकर, और 1 नींबू का रस ऊपर से हम स्प्रिंकल कर देंगे और दम पे इसको 5 मिनट के लिए ढक्कन लगा के रहने देंगे। बस अब क्या है, हमारी बिरयानी बिल्कुल परफेक्ट रेडी। 5 मिनट के बाद इतनी झटपट बिरयानी बनती है, मज़ा आ जाएगा आपको। और फ्लेवर में कहीं से कहीं तक कोई कमी नहीं होगी, गारंटी। अगर आपको मेरे झटपट मटन बिरयानी बनाने की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। और यस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियोज़ की अपडेट आप तक मिलती रहेगी। टिल देन आपकी दोस्त, आपकी होस्ट आपसे विदा चाहती है। फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, एन्जॉय योर बिरयानी।